हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो बच्चे आज हम क्या करने वाले हैं, पूरे हफ्ते भर की जो खबरें हमने पढ़ी हैं उसे रिवाइज करेंगे और कुछ जो खबरें रह गई हैं उसे यहाँ पे आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न है ये एक नई न्यूज़ के रूप में मैं आपको बता रही हूँ। महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024 2024 के नाम से ये आपका विधेयक आया है। अब जब किसी कानून के पीछे आप बिल देखते हैं, एक्ट देखते हैं, तो आपको फट से समझ जाना चाहिए कि बिल का मतलब क्या है कि अभी ये कानून नहीं बना है। ठीक है, अभी ये आपका विधानसभा या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं पे भी आपका अटका हुआ है। जब ये आपका पूरा कानून बन जाएगा तो इसे एक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला प्रश्न पूछा है कि ये जो आपका बिल है ये बिल किस चीज से रिलेटेड है। महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024। इसे बच्चे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चाओं में भी जो है इसके कारण महाराष्ट्र की सरकार रही है। देखना, यह है आपका वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की रोकथाम से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज। अब बेसिकली क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये जो स्पेशल पब्लिक सर्विस पब्लिक सिक्योरिटी बिल निकाला है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो वामपंथ है, ठीक है, आपको पता है ना बच्चे कि राजनीति के हमारे देश में जो है आपके तीन छोर है ना। एक जो है आपका एक जो है आपका राइट विंग है, एक आपका लेफ्ट विंग है ना, जिसे हम जो है दक्षिणपंथी वामपंथी कहते हैं। फिर एक जो है आपका सेंटर वाले होते हैं जो कि ना इधर ना इधर है ना, बीच में जो है आपका उनकी विचारधारा दोनों से मिल भी सकती है, दोनों से वो आपका मतलब दोनों से उनकी जो विचारधारा है वो इन्फ्लुएंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे देश में जो है राजनीति के दो छोर हैं और सिर्फ हमारे नहीं, दुनिया भर में जहां जहां पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है उसका रीजन यही होता है कि दोनों की विचारधाराएं अलग थी, इसीलिए जो है आपकी ये पार्टियां बनती हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपका जो वामपंथी उग्रवादी गतिविधि है, जो बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऐसे हैं जो कि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जिससे कि महाराष्ट्र सरकार का कहना यह है कि जिसके कारण इनके राज्य में अशांति जो है आपकी फैली हुई है। ठीक है, इसी का एक वो बताती हूँ मैं आपको। आप लोगों ने नक्सलवाद सुना होगा, आप लोगों ने जो है एक तो आतंकवाद होता है, एक आपका नक्सलवाद है या फिर आपका माओवाद है ना, जो कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो है आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो है नक्सली रहते हैं, है ना। तो जो नक्सलवाद है या फिर माओवाद है वो भी बच्चे आपका इसी में आता है। वामपंथी उग्रवादी गतिविधियां ही जो है वो लोग करते हैं, जिसके कारण जो है सरकार जो है उनको एक तरीके से उनको सप्रेस करने में अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, अलग अलग ऑपरेशन के माध्यम से जो है उनको सप्रेस करने में गवर्नमेंट लगी हुई है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्टेट में ये जो वामपंथी उग्रवादी गतिविधियां होती हैं उनसे बचने के लिए क्या किया है, एक कानून, एक बिल जो है आपका वो अपनी विधानसभा में पास किया है। और इसका उद्देश्य ये है कि जब ऐसी एक्टिविटी कहीं पे होती है, किसी क्षेत्र में होती है, तो उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो सरकार के पास में होना चाहिए, कि गवर्नमेंट को पूरा राइट होना चाहिए कि उसको जो है आपका खत्म किया जा सके। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अभी वो राइट नहीं होगा, इसीलिए आपका नया बिल लाया गया है। देखना बच्चे, through a voice vote which seeks to curb the unlawful activities of left wing extremists, जिन्हें LWE कहा जाता है, organizations and similar groups। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भी ऐसी एक्टिविटी की जाती है उनको दबाने के लिए, उनके विरोध में कोई कार्यक्रम, कोई ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी की पूरी जो राइट है वो जो है सरकार को होना चाहिए। ऐसा जो है इन्होंने बिल अपनी विधानसभा में लेकर के आए हैं। ठीक है, मतलब पास हुआ है। अब क्या है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र इस प्रकार का विधेयक लाने वाला हमारे देश का कौन सा राज्य है। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र इस प्रकार का कानून लाने वाला पांचवा स्टेट है। इससे पहले ये जो कानून है ये छत्तीसगढ़ की सरकार, तेलंगाना की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, उड़ीसा की सरकार ऑलरेडी पास कर चुकी है। तो महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पांचवा स्टेट है। दूसरा जो है, आप महाराष्ट्र को अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है ना, इसका क्षेत्रफल जो है बहुत ज्यादा है। तो क्या पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, पूरे के पूरे जो महाराष्ट्र के जिले हैं वहां पे आपको ये गतिविधियां देखने को मिलती है? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में दो क्षेत्र हैं जिनका आपको नाम याद रखना है, जहां पर कि इस प्रकार की एक्टिविटी रहती है, या फिर ये जो क्षेत्र है वो नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक आपका बच्चे गढ़चिरौली है और एक आपका जो है गोंडिया है। ठीक है, गढ़चिरौली और जो गोंडिया डिस्ट्रिक्ट है ये अभी भी ये जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है इनकी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र है। इन दोनों को याद रखना
आपको पूछा जाएगा गढ़चिरौली कहाँ पे है, ये आपका महाराष्ट्र में है। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। अगला है भारत किस साल ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन इसकी मेजबानी करने वाला है। तो आने वाले साल जो है, आने वाले कुछ सालों में बचे आपका 2028 आएगा और 2028 में भारत के द्वारा इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी 2028 में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा ये जो आपका इवेंट है ना, ये वर्ल्ड कप जो बच्चे आपका शूटिंग का वर्ल्ड कप होगा 2027 का, उसी के साथ में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। और अब आप जो है आने वाले समय में ऐसा देखेंगे कि जो आपके इंटरनेशनल लेवल की जो चैंपियनशिप है वो भारत में होंगे, ठीक है। तो एक भारत के लिए बहुत अच्छी ये आपकी न्यूज़ है कि 2028 का जो ये चैंपियनशिप है ये भारत के द्वारा होस्ट किया जाना है। Which festival has been officially declared as the state festival by the Maharashtra government in July 2025? जुलाई 2025 में इसमें से कौन सा त्योहार है जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टेट फेस्टिवल के रूप में रिमार्क किया गया है, ठीक है। तो इनमें है आपका बच्चे सार्वजनिक गणेश उत्सव, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, यहाँ पे जो है आपका गणेश उत्सव जब होता है, वैसे तो उत्तर भारत के बहुत सारे लोग जो है इसे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे स्टेट में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का जो गणेश उत्सव है उसका अपना ही आपका महत्व है ना, अलग महत्व है। तो अगर हम गणेश उत्सव की बात करें बच्चे, एक तो ये याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसे स्टेट फेस्टिवल बना दिया है, इसकी डिक्लेरेशन की गई है। दूसरा, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस इसका अगर हम देखेंगे तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था और एक तरीके से अंग्रेजों के विरोध में जो है आपका ये स्टार्ट किया गया था। तो इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था कि 1890 का जब दौर था 1890 में, तो ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी कि उन्होंने कहा था कि कोई भी जो लोग हैं, है ना, मतलब कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस जो है पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं करेंगे। पॉलिटिकल गैदरिंग मतलब कि राजनीतिक आधार पे जो है लोग इकट्ठा नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर क्या होता है, वो अंग्रेजों के विरोध में जो है आपका बातें करेंगे, संगठन बनाएंगे, उनके खिलाफ जो है वो पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। तो 1890 के दौर में अंग्रेजों ने क्या किया था, जो पब्लिक पॉलिटिकल गैदरिंग है उनको बैन कर दिया था, ठीक है। उस समय जो है आपके महाराष्ट्र से एक लीडर आए, बाल गंगाधर तिलक, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया, जो गणेश उत्सव है, ठीक है, गणेश उत्सव है, उसका पोटेंशियल देखते हुए, क्योंकि गणेश उत्सव जो है आपका बेसिकली बच्चे महाराष्ट्र का एक बहुत ही लोकप्रिय त्योहार भी है, ठीक है। तो इसको जो है सार्वजनिक रूप से मनाए जाने का, अब इससे पहले जो गणेश उत्सव था वो कैसे सेलिब्रेट होता था, आपका हर घर में जो है आपके गणेश जी आते हैं, उसके बाद में उनको कुछ दिनों तक रखा जाता है, फिर जब उनका समय हो जाता है जाने का तो उनको फिर आपका दरिया में या फिर समुद्र में बहा दिया जाता है, उनके स्टेचू को, है ना। तो इसी जो ये गणेश उत्सव जब आपके जाते हैं गणेश को लेकर के, जब दरिया में बहाने के लिए, समुद्र में बहाने के लिए, तो उस समय जो है आपका एक झांकी निकलती है ना, इसे कहा जाता है आपका सार्वजनिक गणेश उत्सव, ठीक है। तो ये जो सार्वजनिक गणेश उत्सव है ये मनाया जाना जो है तिलक के द्वारा शुरू किया गया था और इन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट पब्लिक गणेश मंडल था ये उन्होंने बच्चे पुणे में स्टार्ट किया था 1893 में, ठीक है, 1893 में। मतलब ये बेसिकली क्या है कि उन्होंने पॉलिटिकल गैदरिंग बंद करा दी, तो उन्होंने जो है अपने संस्कृति या फिर अपने त्योहार को जो है आपका उन्होंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया कि अगर तुम इस तरीके से हमें बैन कर दोगे साथ में एकजुट होने से, तो हम इस तरीके से जो है एकजुट हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना बच्चे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और अभी सार्वजनिक गणेश उत्सव को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टेट फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, किस भारतीय राज्य ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? गज मित्र योजना, गज यानी कि हाथी, ठीक है। तो हाथी के साथ में जो ह्यूमन इंटरेक्शन के कारण हाथी की कई बार जान जाती है, फिर इंसान की कई बार जान जाती है, उसको कम करने के लिए ये असम की सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि असम के जो लोकल लोग हैं, अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तो ऑलरेडी ट्रेन होते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको भी जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको भी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी किस चीज की, हाथियों को किस तरीके से जो है टैकल करना है ना, मारने की नहीं, हाथियों को किस तरीके से टैकल करना है, उनके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से जो है उसका निपटान करना है, इस चीज में स्किल किया जाएगा लोगों को, ठीक है, जो आम लोग हैं। अगला, किस भारतीय राज्य ने साधुओं का वेश धारण करने वाले ढोंगियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ऑपरेशन कालनेमी एक स्टेट है हमारा उत्तराखंड,
ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि तीर्थ यात्राओं का समय चल रहा है आजकल, क्योंकि यहाँ पे जो धार्मिक स्थल हैं, जो आपके स्थल हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, अभी समय जो है आपका यहाँ पे कपाट खुले हुए हैं। तो बहुत सारे तीर्थयात्री पूरे भारतवर्ष से जो है आपका यहाँ पे आते हैं, है ना, इस वाले सीजन में। तो जब इस तरीके की यात्राएं यहाँ पे होती हैं, मतलब कि धार्मिक यात्राएं होती हैं, तो उस दौरान जो है बहुत सारे लोग अपना जो काम धाम छोड़ करके साधु बन जाते हैं, है ना, क्योंकि इस काम में जो है उनको लगता है ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा पैसा यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके के जो साधु हैं, यानी कि जो ढोंगी साधु हैं, उन पे नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, ये बच्चे याद रखना, उत्तराखंड सरकार ने ये किया है। देखना यहाँ पे लिखा है, पुलिस कंडक्टेड अ कैंपेन एंड अरेस्टेड फेक बाबाज इन हरिद्वार ऑन अ सैटरडे। ऑपरेशन कालनेमी वाज स्टार्टेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अभी बताया गया है कि लगभग 300 से ज्यादा जो बाबा हैं उनको पकड़ा है हरिद्वार में। ठीक है, तो ये जो आपके ढोंगी बाबा हैं उनको जो है आपका इस तरीके से इस ऑपरेशन के अंडर में जब्त किया गया है। अच्छा, राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के ऑपरेशन फायर ट्रेल का क्या मुख्य उद्देश्य है? ये तो हमने पूरी डिटेल में न्यूज पढ़ी थी, बताइए क्या है इसका उद्देश्य। पहले तो ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन फायर ट्रेल नाम है इसका। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के द्वारा से लॉन्च किया गया है और इसके पीछे जो उद्देश्य है, एम है, वो ये है कि भारत में प्रतिबंधित चीनी पटाखों की तस्करी को रोकना। ठीक है, चाइना के जो पटाखे हैं जो कि भारत में बैन है, अगर वो भारत में लाए जा रहे हैं इलीगल रूट से, इलीगल तरीके से, तो उनको जो है बीच में ही जो है धर दबोचना और उनको जो है भारत में आने से रोक देना। इसे जो है आपका कंडक्ट किया गया सक्सेसफुली, जो है डीआरआई ने से कंडक्ट किया है और ये है आपका ऑपरेशन फायर ट्रायल। अगला बच्चे, व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सबसे पहले जो इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे मनाया जाता है वो आता है आपका 11 जुलाई को, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर जो है यूनाइटेड नेशन ने एक पुरस्कार दिया है और इस पुरस्कार के विजेता जो है इस बार भारत की महिला है। इनका नाम हमें याद रखना है, इनका नाम है वर्षा देशपांडे। ठीक है, वर्षा देशपांडे इनका नाम है और इनको जो है जो लैंगिक समानता है उस क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? अब बेसिकली बच्चे इसे याद रखना, ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। ठीक है, और किसी पुलिस स्टेशन को अगर ये प्रमाण पत्र दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि ये पुलिस स्टेशन अपने मैनेजमेंट की क्वालिटी को बरकरार रख रहा है। ठीक है, क्वालिटी वाला मैनेजमेंट का जो है आपका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए बच्चे ये आपका जो पुलिस स्टेशन है इसको ये पुरस्कार तो नहीं कहेंगे, एक सर्टिफिकेट जो है आपका दिया गया है। और ये केरला का पुलिस स्टेशन है, इसका नाम है अर्थनकल। ठीक है, अर्थनकल पुलिस स्टेशन है, केरला में है और ये प्रमाण पत्र पाने वाला ये भारत का पहला पुलिस स्टेशन है। ठीक है, तो बेसिकली सर्टिफिकेट इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है। ठीक है, जिसके लिए इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक चुन लिया गया है, इनका नाम है सोनाली मिश्रा। ठीक है, पहली बार बच्चे किसी महिला को चुना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखना, सोनाली मिश्रा। पंजाब के किस जिले में उच्च मातृ मृत्यु दर से निपटने के लिए प्रोजेक्ट जन्म शक्ति शुरू किया गया है? अब उच्च मातृ मृत्यु दर क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है? जब बच्चे महिलाएं शिशु को जन्म देती हैं, ठीक है, तो जो लेबर पेन होता है, लेबर पेन की वजह से बहुत सारे महिलाएं या फिर कुछ ना कुछ जो है आपकी इरेगुलरिटीज आती हैं, जिसकी वजह से महिलाएं या फिर जो माता है ना, बच्चे का जन्म हो जाता है, उस दौरान जो है माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की जो डेथ है ये पंजाब की इस स्टेट में बहुत ज़्यादा हुई है और जिसको रोकने के लिए पंजाब की सरकार ने ये आपका नया अभियान शुरू किया है। तो ये जो आपका जगह है बच्चे, ये है फिरोजपुर। ठीक है, कहाँ पे से किया गया है? फिरोजपुर जिले में उच्च मातृ मृत्यु दर को कर्ब करने के लिए, उसे कम करने के लिए आपका किया गया है प्रोजेक्ट जन्म शक्ति, नाम याद रखना है इसका, प्रोजेक्ट जन्म शक्ति नाम है और पंजाब की सरकार के द्वारा इसे जो है फिरोजपुर में किया गया है। ठीक है, मैटरनल हेल्थ को सुधारने के लिए। 2024-25 सीजन में भारत में प्रसंस्कृत आलू का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? आलू तो पता है सभी को, आलू को अगर प्रोसेस्ड हमने कर लिया, आलू के चिप्स बना दिए, उसका जो है और क्या बनता है, जो आपके फ्राइज बनते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो आलू को जो है प्रोसेस करके कुछ नए प्रोडक्ट हमने बना दिए। इस मामले में इस साल 2024-25 का जो सीजन रहा, इस मामले में पहले नंबर पे रहा आपका गुजरात। कौन सा रहा? गुजरात रहा बच्चे।
दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनकी जीवनी का शीर्षक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो आपके मैराथन धावक हैं फौजा सिंह, ठीक है, आपको पूछा जाएगा ये किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है, तो ये जो है आपके मैराथन धावक हैं, ठीक है। फिर जो है इनकी जो जीवनी है वो आपको पूछी जाएगी कि इनके ऊपर किस नाम से जो है आपकी जीवनी लिखी गई है, तो यह है आपका टर्बन टॉर्नेडो, ठीक है। टर्बन टॉर्नेडो बच्चे इन्हें कहा भी जाता है, इनका निक नेम है आपका, जैसे हम मिल्खा सिंह को कहते हैं ना फ्लाइंग सिख, ठीक है, उसी तरीके से जो आपके फौजा सिंह हैं उनको कहा जाता था टर्बन टॉर्नेडो, ठीक है। और ये जो है आपके एक एथलीट हैं, इनका हाल ही में जो है आपका 114 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ है, ठीक है, याद रखना बच्चे। इनका नाम है टर्बन टॉर्नेडो। अगला है निम्नलिखित में से किस गांव को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित किया गया है? ये गांव बच्चे आपका, एक तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया का पहला डिजिटल नोमेड विलेज है, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, फिर आपका इसका स्टेट याद रखेंगे, तो याकटेन है, या आपका सिक्किम है, ठीक है, याकटेन नाम का विलेज है सिक्किम में। अगला है किस वैधानिक निकाय ने उभरते संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान और नवाचार बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री प्रोफेसर सिप पहल की घोषणा की है? अब ये जो आपकी स्कीम है, पहले हम यही याद रखेंगे कि किस चीज के लिए है, ठीक है, तो प्रश्न में आपका लिखा हुआ है कि ये प्रोफेसर्स को दी जाने वाली क्या है, एक तरीके की जैसे आपकी बच्चे जब भी आप स्टूडेंट को देखते होंगे उनको जो है बहुत सारी जो है आप किस तरीके से वो स्कॉलरशिप दी जाती है, तो उसी तरीके से जो प्रोफेसर्स हैं जो अभी जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, तो उनकी रिसर्च को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अपनी सैलरी से कौन ही कर सकता है ना, अपने खर्चे कंप्लीट नहीं होते हैं, तो प्रोफेसर्स को R&D करने के लिए एक स्कॉलरशिप दी जाएगी, एक अमाउंट दिया जाएगा, फाइनेंशियली उनको हेल्प किया जाएगा। इस योजना का नाम है आपका प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप पहल इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव जो है आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है? अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, ठीक है, नाम याद रखना, ANRF के द्वारा इसे शुरू किया गया है इस पहल को, और इसके तहत क्या किया जाएगा? प्रोफेसर्स को एक अमाउंट दिया जाएगा। ईच सिलेक्टेड PM प्रोफेसर विल रिसीव अ जेनरस एनुअल फेलोशिप ऑफ 30 लाख, ठीक है, जो भी प्रोफेसर को इस चीज के लिए चुना गया होगा, जो भी आपका सिलेक्टेड प्रोफेसर होगा, उसको जो है आपका 30 लाख रुपए दिया जाएगा एनुअल फेलोशिप के रूप में, अलोंग विद 24 लाख इन रिसर्च ग्रांट, ठीक है, और रिसर्च ग्रांट के लिए जो है उसको अलग से 24 लाख का जो है आपका ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चे कि इतना पैसा दिया जा रहा है, और बेसिकली ये आपका किस चीज के लिए है? ये है आपका R&D के लिए, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इन प्रोफेसर्स को जो है आपका ये पैसा दिया जाएगा, फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, और पहले प्रोफेसर्स को आपका सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वो PM प्रोफेसर कहलाएंगे, और उनको जो आपके जिस स्कीम के तहत उनको पैसा दिया जा रहा है, इस स्कीम को कहा जाएगा आपका PM प्रोफेसरशिप इनिशिएटिव। अगला, हाल ही में किस नगर निकाय ने AI आधारित एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली RTMS प्रोजेक्ट सारथी लॉन्च किया है? आपको स्कीम का नाम याद रखना है, नगर निकाय ने, अब ये नगर निकाय है, सारे के सारे ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे नगर निकाय हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा नगर निकाय है जिन्होंने की AI आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पे क्या करेगा? ट्रैफिक को मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपका है ग्रेटर विशाखापट्टनम, ग्रेटर विशाखापट्टनम का नगर निगम है, और इनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित किया गया है। ये इन्होंने सारथी नाम से इसे लॉन्च किया है, ठीक है, प्रोजेक्ट सारथी याद रखना। ये आपका कौन सा है? ये है आपका GVMC यानी कि ग्रेटर विशाखापट्टनम, ठीक है, पूछा जाएगा कौन सी जगह, तो विशाखापट्टनम में इसे लॉन्च किया गया है। अगला है आपका विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? ये इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, यानिक सिनर इटली के पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि विंबलडन जीत लिया है। विंबलडन जो है आपका तीसरा ग्रैंड स्लैम है टेनिस में खेला जाने वाला, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सुन तो ली होगी अभी तक आप लोगों ने। जुलाई 2025 में भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? भारत की तरफ से 44 नंबर पे 44वें नंबर का ये स्थल बन गया है जिसको कि यूनेस्को की लिस्ट में लिस्ट किया गया है, ठीक है। नाम क्या है? मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, और बेसिकली इसके अंदर में क्या आता है? तो इन लैंडस्केप्स के अंदर में आते हैं फोर्ट,
ठीक है। टोटल कितने, टोटल 12 फोर्ट है, 12 फोर्ट है जो कि मराठा साम्राज्य के दौरान अलग अलग राजाओं के द्वारा इनको बनाया गया है, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेना को सशक्त करने के लिए बनाया गया है। और इनमें से 11 फोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट जो है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, एक फोर्ट आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में। यहाँ पे देखने बच्चे 12 पार्ट्स ऑफ दिस नॉमिनेशन आर्ट्स, सालेर फोर्ट है, शिवनेरी फोर्ट है, लोहगाड़ है, खांडेरी फोर्ट है, रायगढ़ है, राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, स्वर्ण दुर्ग है, पन्हला फोर्ट है, विजय दुर्ग है, सिंधु दुर्ग है। ये सारे के सारे महाराष्ट्र में है। और एक जो है आपका तमिलनाडु में है, वो है आपका गिंगी किला, गिंगी फोर्ट। ठीक है, नाम याद रखेंगे इनका नाम याद रखना बच्चे, कोई सभी जो है आपको पूछा जा सकता है कि किला आपका कहाँ पे है। अच्छा, विंबलडन 2025 मेंस के तो हमने याद कर लिया, यानिक सिनर है, इटली के पहले खिलाड़ी हैं जीतने वाले। और ये जो महिला है जिन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है, ये भी जो है इन्होंने अपने कैरियर का पहला विंबलडन जीता है, नाम है इगा स्वाइटेक। ठीक है, पोलैंड की खिलाड़ी हैं इगा। ठीक है, तो इगा ने जो है आपका अपने कैरियर का ये पहला, इगा स्वाइटेक ने ये अपने कैरियर का पहला खिताब जीत लिया है। इन्होंने अमांदा को हराया, यूएसए की है ये, और 6-0 से इन्होंने 2 लगातार सेट जीते और ये जो फाइनल इन्होंने अपने नाम पे किया है। ठीक है, नाम याद रखना बच्चे, इगा स्वाइटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इनके लाइफ का, इनके कैरियर का पहला विंबलडन है। अच्छा, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। उपराज्यपाल क्यों बने हैं लद्दाख के? क्योंकि लद्दाख क्या है, लद्दाख जो है आपका यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं उपराज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पे बने हैं आपके कविंदर गुप्ता, नाम याद रखेंगे, कविंदर गुप्ता जो है आपके लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में चुने गए हैं, कविंदर गुप्ता। LIC के नए CEO और MD के रूप में किसे चुना गया है? LIC के नए CEO और MD के रूप में चुना गया है R दोराईस्वामी। ठीक है, R दोराईस्वामी को जो है आपका LIC का स्वामी चुना गया है, LIC का CEO चुना गया है, LIC का MD चुना गया है। ठीक है, चलिए एक और लद्दाख से आपकी क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? सबसे पहले किसने किया है? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने किया है। नाम क्या है? आकाश प्राइम। ये आकाश सीरीज हमारे पास पहली बार आई है क्या? नहीं, पहले भी थी। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसको कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स सभी ने मिलकर के कंडक्ट किया था, उसमें जो है आपका आकाश का इस्तेमाल किया गया है ना। आकाश क्या है? मिसाइल से। ठीक है, तो ये जो बच्चे आकाश मिसाइल से, इसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया, इसको जो है इसका टेस्ट किया गया और टेस्ट किया गया लद्दाख में और वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। एट 15,000 फीट in Ladakh, the army achieved a significant milestone with Akash surface to air missile. ठीक है, surface to air missile, the new variant of this system Akash Prime scored 2 confirmed kills during a test run. ठीक है, 2 जो है इसने जहाज या फिर ड्रोन जो है मार करके गिराए हैं। तो बेसिकली बच्चे ये आपका एक डिफेंस सिस्टम है, ये उड़ाने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं किसी को। अगर किसी का ड्रोन आता है हमारे क्षेत्र में, कोई हम पे मिसाइल दागता है, तो उसको जो है आपका हवा में ही खत्म करने के लिए है। ठीक है, तो इसे याद रखना, आकाश प्राइम नाम है इसका। आकाश प्राइम इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ द आकाश मार्क 1 एंड मार्क 1S। ठीक है, तो इसका जो है आपका नया वेरिएंट है। और ये जो बच्चे आपके आकाश मार्क 1 है, आकाश मार्क 1S है ना, इसका इस्तेमाल किया गया था आपका ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, तो इन दोनों का ही एक नया वर्जन है, इन दोनों का ही एक नया वेरिएंट है, इसका नाम है आकाश प्राइम। ठीक है, सक्सेसफुली से जो है आपका टेस्ट किया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखना, आपको सिंपल शब्दों में पूछा जाएगा किस प्रकार की मिसाइल है। ये आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये चलेगा? नहीं चलने वाला है। चलिए, एक छोटा सा वीडियो था, PIB ने अपने ऑफिशियल उस पर डाला था ये। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे टेस्ट किया गया, लद्दाख है नहीं है। ठीक है, लद्दाख में टेस्ट किया गया है और ये आकाश ने सक्सेसफुली जो है अपना काम किया, जिसके लिए उसे बनाया है। अगला है बच्चे हरिकृष्णन ए रा। इन्होंने, ये जो है भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? पहले इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या करना होता है, हमें ऐसा नहीं कि खिलाड़ी का नाम याद रखना है, सॉरी, हमें
ये रैंक तो याद नहीं रखनी है, 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर है, लेकिन हमें खिलाड़ी का नाम याद रखना है, ठीक है। इनका नाम है हरिकृष्णन एरान, ठीक है, और ये जो है भारत के नए ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। नाम याद रखना है इनका हरिकृष्णन। आपको पूछा जाएगा कौन से खेल से रिलेटेड है, इनका खेल है चेस, शतरंज। सितंबर 2025 में भारत अपना पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहां पर आयोजित करने वाला है? पांडुलिपि विरासत सम्मेलन, इसकी खासियत यह है कि पहली बार होने जा रहा है, ठीक है, भारत में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। कहां पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन करने जा रहा है इंडिया। अगला है बच्चे आपका, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर 2025 में सार्वजनिक गणेशोत्सव को यहाँ का राज्य उत्सव घोषित किया है? ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल। अगला जो न्यूज़ है यूनेस्को से ही रिलेटेड है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची की सूची है, इसमें बच्चे एक तो हमने मलाठा मिलिट्री फोर्ट के बारे में पढ़ा, जो कि भारत की तरफ से आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा जो है आपको क्या याद रखना है, ये जो देश के 3 खमेर रूज स्थल, ठीक है, ये जो खमेर रूज स्थल है, इसको भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आपका शामिल किया गया है। और ये कौन से देश में है? तो ये बच्चे आपके कंबोडिया में है, ठीक है, याद रखना, ये आपका पूछा जाएगा कौन से देश में है। तो बेसिकली थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था जब इसे यहाँ पे आपका लिस्ट किया गया, ये इसलिए कि आपका मतलब इसकी हिस्ट्री में, कंबोडिया की हिस्ट्री में इसका बच्चे नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, नेगेटिव पिक्चर में जो है इनको इस जगह को देखा जाता है। यहाँ पे जो है आपका नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पे मारा गया था, ठीक है। तो इस क्षेत्र को जो है आपका यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में जो है आपका सेलेक्ट किया है कंबोडिया से, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, याद रखना है आपको कंबोडिया। व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025, व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025, इसका उद्घाटन राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025, व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 कहां पे? नई दिल्ली में। अगला बच्चे, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पे आपको याद रखना है डॉक्टर अभिजात सेठ इनका नाम है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के हेड के रूप में इनको चुना गया है। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तलिस्मन सेबर नाम याद रखना है इसका, इसकी मेजबानी की है और भारत के द्वारा जो है पहली बार आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है? तो जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, या फिर कौन से कंट्री के द्वारा आपका ये आयोजित किया जा रहा है? ये है बच्चे आपका ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये एक्सरसाइज तलिस्मन सेबर 2025 की मेजबानी की जा रही है, जिसमें पहली बार जो है आपका भारत के द्वारा हिस्सा लिया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह आपका वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है आपका ये मनाया जाता है जुलाई 15 तारीख को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का बच्चे आपका एक डे है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहले जो है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2014 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था और पहली बार आपका ये 2015 में मनाया गया था, ठीक है। तो 2015 में आपका इसे फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था और अभी जो है आपका याद रखना है कि जो विश्व युवा कौशल दिवस है ये जुलाई 15 को मनाया जाता है। अच्छा, देश का पहला एक्वाटेक पार्क किस भारतीय राज्य में खोला गया है? पहला एक्वाटेक पार्क ये है बच्चे आपका असम में, ठीक है। एक्वाटेक पार्क असम में है, सोनपुर में। अगला है, जुलाई 2025 में गिफ्ट सिटी के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? संजय कौल, ठीक है। संजय कौल को गिफ्ट सिटी के नए सीईओ और एमडी के रूप में चुना गया है। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर चुना गया है? किफ़ायती छात्र का मतलब क्या है कि छात्रों की जो नीड है उसे जो है कम दामों पे ये कंप्लीट करता है शहर, ठीक है। तो इस तरीके के शहरों में अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व भर में दिल्ली जो है पहले नंबर पे है, ठीक है, छात्रों के लिए सबसे किफ़ायती शहर। मांडवी नदी पर रोरो फेरी सर्विस किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? ये है आपका गोवा में, ठीक है। रोरो फेरी सर्विस जो है आपका गोवा में मांडवी नदी के ऊपर, ठीक है। अगला बच्चे, भारत किस कॉरिडोर पर जापान की E5 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन का परीक्षण करेगा? इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, ये जो है आपकी नई न्यूज़ आई है, इसमें 2-3 चीज़ें बच्चे हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो
इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू यूज जापान E5 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन्स फॉर ट्रायल ऑन द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है, तो जो ये वाला जो आपका है E5 वाला, ठीक है, E5 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन, इसका परीक्षण जो है भारत की तरफ से किया जाएगा। कौन से वाले रूट पे? मुंबई से अहमदाबाद वाले पे। ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट पे जो है इसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, और जो E10 वेरिएंट है फॉर कमर्शियल ऑपरेशन अराउंड 2030, जो आपका E10 वेरिएंट है, इसको भी जो है कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए 2030 तक जो है अपना लिया जाएगा। ऑफिशियल टोल्ड ET, ये मतलब इकोनॉमिक्स जो टाइम है उन्होंने बताया है, द E10 ट्रेन्स विल डिबर्स्ट सिमुलटेनियसली इन इंडिया एंड जापान। द 508 किलोमीटर कॉरिडोर बिल्ट विद जापानीज शिनकानसेन टेक्नोलॉजी इज ऑन ट्रैक फॉर कमर्शियल लॉन्च इन 2027 विद द फर्स्ट प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड बाय द 2026। ठीक है, तो ये पूरी टाइमलाइन है। 2026 में पहला प्रोटोटाइप आएगा, 2027 में कंफर्म्ड इस ट्रैक पे आपको जो है बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी, और फिर 2030 तक दोनों के द्वारा जो अभी आपका मतलब दोनों ही कंट्रीज में आपकी जो बन रही है E10 भी जो है आपको देखने को मिलेगी 2030 तक। ठीक है, तो इसका बच्चे याद रखना, 2026 में पहला प्रोटोटाइप मिल जाएगा, 2027 में कंफर्म्ड कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए स्ट्राइक पे आपको बुलेट ट्रेन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद। अगला है भूमि पंजीकरण सुधार के लिए माई डीड NGDRS पायलट परियोजना किस भारतीय राज्य में शुरू हुई है? अब आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है। पहले के समय में जितने भी गवर्नमेंट काम में आपकी फाइल्स का इस्तेमाल होता था डेटा को संरक्षित करने के लिए, है ना, देखा है ना, पूरी सरकारी ऑफिस में जाएंगे किसी तो पूरी अलमीरा की अलमीरा, पूरे कमरे में जो है आपका रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड रहते हैं, फाइल्स ही फाइल्स रहते हैं। तो उन सारी फाइल्स को जो है आपका अगर हम कंप्यूटर के अंदर डाल दें, एक तो कमरा बच जाएगा, वहाँ की जगह जो है खाली हो जाएगी, है ना, दूसरा जो है वो ज़्यादा सेफ रहेगा। फाइल्स को तो चूहा खा जाता है, उसको संभालना थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन डिजिटल अगर डेटा रहेगा तो उसको हम एक तरीके से लॉन्ग टर्म तक सिक्योर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिर्फ हम इसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे किसी भी राज्य की सरकार है, वो इस तरीके के डेटा को लगातार जो है डिजिटलाइज कर रही है ना। तो ये स्टेट ने भी ऐसा ही किया है कि जो भी बच्चे लैंड से रिलेटेड जो भी उसके कागजात हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको जो है आपका डिजिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्टार्ट किया गया है, पायलट परियोजना है। माई डीड NGDRS पायलट परियोजना है, ये आपका हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, भूमि पंजीकरण सुधार के लिए देखना, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका नाम याद रखना, इनके द्वारा लॉन्च द सीरीज ऑफ डिजिटल रिफॉर्म इन द रेवेन्यू सेक्टर स्प्रेडशीट बाय द माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग the land registration process. This initiative is designed to reduce physical visit, enhance service delivery and promote transparency in the land related matters. ठीक है, तो भूमि से रिलेटेड जितने भी आपके विवाद हैं, कोई भी आपका मसला है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो फिजिकल विजिट है लोगों का, है ना, बार बार जाना पड़ता है, उसको जो है कम करने के लिए ये आपका जो एक मॉडर्नाइजेशन है इन लैंड रिकॉर्ड का, वो अपनाया जा रहा है। इसके तहत जो है जितना भी बच्चे आपका लैंड रिकॉर्ड है वो सारा का सारा आपका डिजिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपका पायलट परियोजना स्टार्ट की गई है HP सरकार के द्वारा। अपने आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक एकता के लिए प्रसिद्ध बेहदन खलम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, याद रखना बच्चे, मेघालय में मनाया जाता है। यहाँ पे जो जयंतिया ट्राइब है ना, जयंतिया ट्राइब, मेघालय जयंतिया ट्राइब में ही आपका एक कम्युनिटी है जिन्हें हम कहते हैं पनार्स। ठीक है, पनार्स कहते हैं, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, आपका ये मेघालय में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला 8 सितंबर 2025 में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के नए CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है हेमंत रूपानी। ठीक है, हेमंत रूपानी को जो है आपका यहाँ पे हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किस शहर में किया है? ये किसी और कंट्री के साथ में नहीं था, सिर्फ जो है आपका इंडियन आर्मी के द्वारा से कंडक्ट किया गया, और ये आपका किया गया आपका मेरठ में। मेरठ यानी कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में इंडियन आर्मी के द्वारा इसे कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इतना बच्चे हमें याद रखना है, मेरठ यूपी में। अगला जो प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत का सबसे हल्का एक्टिव व्हील चेयर YD
YD1 विकसित किया है। इसका नाम याद रखेंगे, ये है आपका YD1। क्या है ये आपका अभी तक का भारत में सबसे हल्का क्या है, एक्टिव व्हील चेयर है। ठीक है, एक्टिव व्हील चेयर है, जैसे हम कहते हैं रिमोट कंट्रोलिंग है ना, वैसा जो है आपका व्हील चेयर बनाया है, IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। और इससे क्या होगा कि मोबिलिटी में आसानी हो जाएगी, है ना। जो भी बच्चे आपके दिव्यांग हैं, मतलब व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इसका अगर वेट देखेंगे तो सिर्फ 8.5 kg। ठीक है, इतना हल्का बच्चे इन्होंने इसे बना दिया है। ठीक है, और इससे जो दिव्यांग जन है उनको जो है आपका जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं उनको जो है आपका मोबिलिटी, उनकी जो आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह, वो जो है आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो IIT मद्रास के द्वारा ये काम किया गया है और इन्होंने इसका नाम रखा है YD1। ठीक है, YD1 8.5 kg जो है इसका वेट है। जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य सर्विस की पहुंच बढ़ाने हेतु तो जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यह है आपका गुजरात। ठीक है, आपको याद रखना, जनजाति गुजराती। ठीक है, जनजाति गुजराती, आपको इस तरीके से इसे याद करना है। और बेसिकली जनजाति, यहाँ पे जितनी भी आपके ट्राइब्स हैं उनकी हेल्थ को, है ना, जो जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं, उसको जो है आपका पहचान करने के लिए, और अगर किसी इस तरीके का जीन है तो उसको जो है आपका पहले ही पहचान किया जाएगा, है ना, और उनको जो है उस बीमारी से बचाया जाएगा। तो इसके लिए जो है आपका यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। पहली बार किसी स्टेट ने अपनी यहाँ के जनजातियों के लिए इस तरीके का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बच्चे। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो आज के सेशन में जो है हमने पिछले हफ्ते की जो खबरें थी उनको रिवाइज किया। कुछ नए क्वेश्चन जो है आपको मिले होंगे, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, और इस तरीके से बच्चे पूरी डिटेलिंग के साथ में इनको आप याद रखेंगे। उसके अलावा अभी आपके सामने जो है दो बड़े 2025 में 2025 में दो बहुत बड़े मेजर एम है आपके सामने, बड़े एग्जाम है। आपका SSC JEE है, एक आपका RRB JEE है। तो SSC के लिए मैं आपको बता दूं बच्चे कि सिविल पे जो मेकिडिजी सिविल है आपके लिए, यहाँ पे CBT1 CBT2 के लिए, दोनों के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरी तरीके से जो है आपका कंप्लीट कोर्स है। एक बार आप जाएँ, मेकिडिजी सिविल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें जो है आपको मिल रही हैं। दूसरा आपका मेकिडिजी मैकेनिकल है, वहाँ पे जो है आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, पूरी तरीके से SSC JEE 2025 के लिए आपको डेडिकेटेड है। और मैकेनिकल के बच्चों के लिए जो भी बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी एक साथ ही कर रहे हैं, SSC की, RRB की, किसी स्टेट की, है ना, किसी PSU की, तो सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे वन सॉल्यूशन के रूप में मिलता है। ठीक है, इसे जरूर देखें। और SSC की तैयारी बच्चे अगर आप लोग कर रहे हैं तो हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है मेकिडिजी मैकेनिकल, वहाँ पे जो है ई-बुक आपको मिलेगी, जिसमें कि SSC JEE के जो पिछले 10 सालों का डेटा है ना, सब्जेक्ट वाइज जो है वहाँ पे आपको PYQ मिलेंगे। हिस्ट्री के अलग होंगे, नॉन टेक्निकल में GK के। ठीक है, GK के जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको खुद जो है पढ़ते पढ़ते देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चंस में, है ना। एक ही तरीके के नेचर के क्वेश्चन है, बस कुछ ही टॉपिक हैं जिन पे हमें फोकस करना है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। वो अलग बात है कि पहले आसान बनता था, अभी जो है टफ बनता है, लेकिन टॉपिक आपका चेंज नहीं होता है, सेम जो है आपका टॉपिक रहता है, बस उसमें जो लेवल है वो आपको ऊपर और नीचे जाता है। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल बच्चे वो होगी आपकी मेकिडिजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाकर के जो है वो PYQ वाली बुक जो है एक बार जरूर देखना। ठीक है, GK के लिए। और 2024 का अपडेटेड डेटा भी उसमें है, साथ में जिन क्वेश्चंस में आपकी थोड़ी सी आपको बताने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ समझाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ में जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर सोमवार को नए सेशन के साथ में, नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।